हम लोग भूगोल पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे थोड़ा सा महाद्वीप के बारे में। महाद्वीप से पहले हम लोग पृथ्वी के बारे में जान जाते हैं कि महाद्वीप बना कैसे। ठीक है, पृथ्वी पे जितने भी चीज पाए जाते हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, महाद्वीप और दूसरा क्या है, महासागर। जैसे मान लीजिए हमारा ये गोल पृथ्वी हो गया। ठीक, तो सबसे पहले आज से मतलब लाखों वर्ष पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले एक बड़ा सा स्थल भाग था। क्या था? स्थलीय भाग, मतलब मिट्टी वाला जो हम लोग जिस पे हैं, और साइड साइड में क्या था? जल था, पानी था। इस स्थलीय भाग को आप लोग कहीं पहले ही पढ़े होंगे, क्या कहा जाता था पहले? पैंजिया कहा जाता था इस स्थलीय भाग को। सॉरी, हिंदी में लिखें, पैंजिया कहा जाता था। और बाहर वाले जो समुद्र था उसको क्या कहा जाता था? पैंथालासा। समुद्र को बोलते थे पैंथालासा। ये पूरा समुद्री भाग था और बीच में पैंजिया था जो स्थलीय भाग था। ठीक, एक चीज याद रखिए कि जो स्थलीय भाग होते हैं वो ग्रेनाइट चट्टानों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? पीएचयू में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि महाद्वीप किसके बने होते हैं? महाद्वीप किस प्रकार के चट्टान से बने होते हैं? ग्रेनाइट से। ग्रेनाइट पढ़े ना आप लोग, थोड़ा सा जानते होंगे। एक अग्नेय चट्टान है, और जो देखिए पैंथालासा है, पैंथालासा के नीचे भी क्या है? जमीन है ना, समुद्र है, समुद्र के नीचे जमीन है ना। वो जो जमीन है वो बना होता है बेसाल्ट का। कई बार इसको भी पूछा हुआ है कि समुद्री भाग है वो सतह जो होता है वो किससे बना होता है? तो बेसाल्टिक चट्टानों से बना होता है, बेसाल्ट का बना होता है। ठीक, तो थोड़ा सा बेसिक से हम लोग ये जान गए। पहले ऐसा था, थोड़ा सा समझ लीजिए फिर लिखिएगा। समय के अनुसार क्या हुआ कि ये प्लेट जो था, यानी जो स्थलीय भाग था, ये टूटने लगा। ठीक, ये टूटने लगा। ये आधा भाग जो था इसका वो इधर भागा, आधा यहीं पे रह गया, मतलब इस साइड हो गया। और टूटते टूटते और नीचे भागा, मतलब 7 महादेश जो अभी हैं 7 भागों में ये टूट गया। और टूटने के चक्कर में जो पैंथालासा था, जब ये टूटेगा क्या हो जाएगा? जब ये टूट इधर जाएगा तो पानी अंदर आ जाएगा, इसे बीच में आ जाएगा। यानी ऐसे ऐसे कितने महासागर हैं? 4 हैं महासागर, 4 हैं। 4 बड़े महासागर बने, हाँ, और 7 महाद्वीप बने। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग महाद्वीप कराएंगे। ठीक, बना रहे हैं हम, आप लोग भी बनाइएगा। थोड़ा सा रुकिए, विश्व का मानचित्र बनाने जा रहे हैं। छोटा नहीं ना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा। शॉर्ट कर मार लीजिएगा इसको। ये क्या है? ये क्या है बताइए तो? उत्तरी, हाँ, ये उत्तरी अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका। थोड़ा सा रफ है। अफ्रीका हो गया ये। बाहर जाएगा ये फिर का, और नीचे से मेरी रेड सी के बाद। ठीक, ये क्या है? भारत। नीचे क्या है? दिख रहा है सबको? हाँ, इंडोनेशिया। ये नीचे इंडोनेशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है। सब है यहाँ पे, नीचे से होगा, यहाँ पे ऐसा, हाँ, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका है। अब सबको यहाँ पे क्या है? मेडागास्कर है, थोड़ा सा ऊपर है। ये पूछा हुआ बीच में क्वेश्चन है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक, विषुवत रेखा जो है
विषुवत रेखा समझते हैं ना? जी सर, जो 0 डिग्री अक्षांश, इसे भूमध्य रेखा। इसको क्या कहते हैं? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया? विश्व का मानचित्र हो गया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ से शुरू कीजिएगा, ऐसे बनाइएगा। ये कनाडा है ऊपर, नीचे अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके नीचे ये यहाँ पे पूरा ब्राजील होगा, ये दक्षिण अमेरिका है। ये देखिए नीचे अफ्रीका है, यहाँ पे यूरोप है, और यहाँ पे एशिया है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप। ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, इसके बगल में आइसलैंड, ये है आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन के बगल में आयरलैंड है छोटा सा, यहाँ पे अफ्रीका है, नीचे मेडागास्कर, यहाँ पे श्रीलंका, ये अंडमान, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे जापान है, और ये कोरिया वगैरह है, ठीक है। ये इंडोनेशिया है, सुमात्रा द्वीप है उसका, सुमात्रा। अच्छा, सबसे ज्यादा द्वीप किस देश में है? मतलब सबसे ज्यादा द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया के पास, मतलब सबसे ज्यादा द्वीप है, ठीक है। 20,000 के आसपास उसके पास द्वीप है इंडोनेशिया के पास, और छोटे छोटे हैं जिसको नहीं दिखाए हैं। नीचे ऑस्ट्रेलिया है और न्यूजीलैंड, ठीक है। इसको बनाई दो में ऐसा पानी है, ठीक है। ये जो ऊपर है इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ अटलांटिक, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर, ठीक है। अच्छा, एक चीज समझिए, अटलांटिक महासागर जो है ऐसे अगर देखा जाए तो किस आकार में है? अटलांटिक महासागर देखिए ऐसे एस के आकार में है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, शायद एसएससी में पूछा हुआ था एक बार कि कौन सा महासागर एस के आकार का है? कौन सा है? अटलांटिक महासागर है। नीचे क्या होगा? दक्षिणी अटलांटिक महासागर। यहाँ पे है मैक्सिको, इस इलाके में मैक्सिको है, इसलिए जो खाड़ी होगी अटलांटिक महासागर। देखिए एक चीज समझिए, महाद्वीप किसे कहते हैं? ऐसा स्थल खंड का, मतलब स्थल का ऐसा भाग जो बहुत बड़ा हो, ठीक है, और वो चारों तरफ से क्या हो? जल से घिरा हो। देखिए वास्तव में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है जहाँ सटे होते हैं, जैसे ये सटा हुआ है यहाँ पे, ये तो पूरा सटा हुआ है एशिया और यूरोप से, लेकिन ऑस्ट्रेलिया वगैरह नहीं सटे हैं। लेकिन ये देखने से ही लग जाता है कि ये दोनों क्या हैं? अलग अलग हैं, ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो इनको महाद्वीप बोलते हैं। महाद्वीप से छोटा होता है द्वीप। द्वीप क्या होता है? वो भी चारों तरफ से जल से घिरा होता है, लेकिन आकार में छोटा होता है। जैसे शब्द से ही लग रहा है कि द्वीप, महाद्वीप। चलिए, एक होता है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप समझते हैं? ये 3 साइड, हाँ, 3 साइड से जो जल से घिरा हुआ है। जैसे भारत का नीचे वाला भाग क्या है? प्रायद्वीप। प्रायद्वीपीय भारत हम लोग पढ़ेंगे जब ये पानी है, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे हिंद महासागर, ठीक है। तो आप लोग मतलब पहले से बहुत चीज जानते हैं। इसको देखिए मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी जो है नोट कर सकते हैं कि सबसे बड़ी खाड़ी है। मैक्सिको खाड़ी हो गया ये है आपका भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी। ये है लाल सागर। महासागर का जब थोड़ा सा भाग अगर स्थलीय भाग में समा जाता है तो उसको सागर बोलते हैं। जैसे देखिए अटलांटिक है, इसका थोड़ा सा भाग इधर आ गया है तो ये महासागर सागर हो गया। वही चीज जैसे यहाँ पे है, देखिए ये हिंद महासागर है, ये थोड़ा सा इधर चला गया है तो बंगाली खाड़ी हो गया। ये हिंद महासागर है, इधर स्थलीय भाग में समा गया तो अरब सागर हो गया। थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं इसमें, इसके बारे में लिखिए। सबका हो गया?
देखिए विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7 है। फर्स्ट आकार के अनुसार लिखेंगे क्रम। आकार मतलब सबसे जो अगर पूछा सबसे बड़ा महाद्वीप उससे छोटा और वही क्रम में। आकार के अनुसार महाद्वीप। एक में देखिए सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया है। देखिए यहाँ पे क्या है आपको पता है? रूस है। यहाँ पे पूरा जो इलाका है यहाँ से मान के चलिए ये पूरा रूस का है। रूस का मॉस्को यहाँ पे है, यानी ये वाला इलाका, इस वाले इलाके को हम लोग पूरा मेन रसिया है, और इधर वाले को साइबेरिया बोलते हैं। ठीक है, रूस का पूर्वी इलाका क्या बोला जाता है? साइबेरिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ है और बहुत कम जनसंख्या रहती है। रूस की अधिकतम जनसंख्या इस इलाके में रहती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा खनिज मिलते हैं साइबेरिया में। ठीक है, और इस साइबेरिया एशिया के अंतर्गत आता है। ठीक, इसी में है आपका बैकाल झील, कैस्पियन सागर। ठीक, सबसे बड़ा लिखिए एशिया। एशिया के बाद है अफ्रीका। 2 नंबर में लिखिए अफ्रीका। अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका, के बाद दक्षिणी अमेरिका, के बाद अंटार्कटिका नीचे, हो गया। अंटार्कटिका के बाद यूरोप, यूरोप के बाद लास्ट में क्या बच गया? ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। सर बुक्स में तो अलग दिया हुआ है, क्या दिया? मतलब ये आप जो लिखवाए। अब थोड़ा सा जनसंख्या में सबका जरूरत नहीं है, लेकिन लिखिए सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप का है? एशिया में। एशिया। महाद्वीप और महाद्वीप दोनों एक चीज है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या लिख लीजिए एशिया का, और उसके बाद अफ्रीका का है। हाँ, क्षेत्रफल भी वैसे ही है और जनसंख्या भी वैसे ही है। ठीक, और एक और पॉइंट नोट कीजिए, सबसे अधिक देशों की संख्या किस देश में है? अफ्रीका में। अफ्रीका में। हाँ, और उसके बाद एशिया। ये भी पॉइंट नोट कर लीजिए। एक एक करके थोड़ा थोड़ा सभी महादेश के बारे में जानेंगे। स्टार बना के ऐसे या फिर लाइन में ऐसे लिखिए, यहाँ पे स्टार बनाइए, पॉइंट लिखिए या फिर ऐसे लाइन लिखिए। एक और चीज लिख लीजिए, ये सब भी लिख लीजिए पॉइंट जो छूट रहा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड किसका अधिकार है? ये किसके अंतर्गत होता है? ग्रीनलैंड जो है ये यहाँ पे बहुत जनसंख्या कम है, आपको पता है 20 से 30 हजार के आसपास जनसंख्या है यहाँ पे। पुर्तगाल का, पुर्तगाल देश इधर बगल में है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, बगल में देख लीजिएगा, पुर्तगाल के अधिकार में। ये बीपीएससी में पूछा हुआ था इस बार, इसको 27 दिसंबर को बीपीएससी हुआ, उसमें पूछा हुआ था कि किसका अधिकार है ग्रीनलैंड को। अरे ग्रीनलैंड को ग्रीनलैंड क्यों बोलते हैं? ग्रीन चारों तरफ से तो हरा है। नहीं, हरा है, वास्तव में हरा है। हो गया। अब देखिए सबसे अधिक द्वीपों की संख्या इंडोनेशिया के पास है। तो सबसे जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा है। द्वीप बोल रहा है, जावा द्वीप, इंडोनेशिया में जो जावा द्वीप है, हाँ, सबसे घना बसा द्वीप जावा। जावा देखिए ऊपर वाले को सुमात्रा बोलते हैं और नीचे एक द्वीप है उसको जावा बोलते हैं। ठीक, अच्छा एक और चीज इसमें लिखी लीजिए। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे दिख रहे हैं, यहाँ पे द्वीप है। एक कौन सा महासागर है यहाँ पे? प्रशांत महासागर होगा ना। और ये जो द्वीप है इसको बोलते हैं फिलीपींस। ठीक है,
फिलीपींस द्वीप है यहाँ पे। देखिए आप लोग पढ़े होंगे या सुने होंगे मेरियाना ट्रेंच के बारे में, नाम सुना मेरियाना ट्रेंच, जो क्या है सबसे गहरा बिंदु है समुद्र में, ठीक है ना। वो फिलीपींस द्वीप समूह के बगल में ही है। फिलीपींस द्वीप समूह के बगल में ऐसे ट्रेंच मतलब समझते हैं क्या होता है? गर्त होता है, गहराई। गहराई होता है, मतलब क्या होता है ट्रेंच का मतलब? ट्रेंच से आपके अंदर मतलब क्या सोच आती है ट्रेंच होगा ऐसे? देखिए जैसे स्थलीय भाग का समझिए, स्थलीय भाग में क्या होता है, कहीं समतल है, उसके बाद पठार आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कहीं एक बार माउंट एवरेस्ट जैसा पर्वत आ गया। वैसे ही समुद्रों में क्या है कि कहीं समतल है, कहीं एक बार जस्ट क्या हो जाएगा, चला जाएगा, डीप हो जाएगा, मतलब गहरा हो जाएगा, उसी को क्या बोलते हैं ट्रेंच। जैसे समझिए ये मान लीजिए आपका स्थलीय भाग है, यहाँ पे पहाड़ आ गया डायरेक्ट ऊंचा हो गया, इसके बाद क्या है, मान लीजिए पठार आया, पठार के बाद मैदान आया, मैदान के बाद क्या आ जाएगा, अब समुद्र आएगा। समुद्र जब आएगा यहाँ से मान लीजिए ऐसे ही नीचे होने लगा, यहाँ से अब समुद्र स्टार्ट होने लगा, ठीक है। समझिए ऐसे ऐसे जाएगा, उसके बाद बड़ा हो रहा है ये, मान लीजिए ऐसे नीचे आने लगा, एक पॉइंट कहीं ऐसा आता है जहाँ पे वो डायरेक्ट ऐसे डीप हो जाएगा, ठीक है, मतलब गहरा बन जाएगा, ऐसे खाई जैसा बन जाएगा उसमें। और बगल में इसका एक पहाड़ जरूर होता है, जहाँ भी ऐसे बहुत ज़्यादा खाल होगा मतलब गहरा होगा, उसके बगल में क्या होगा, पहाड़ जरूर होगा, पर्वत जरूर होता है। ये स्थलीय भाग में जाएगा और पानी आपका ऐसे मान लीजिए भरा हुआ है ना। तो इसी जो गहरा भाग है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेंच बोलते हैं, ठीक। और सबसे गहरा ट्रेंच जो है उसका नाम क्या है, मेरियाना। बस समझ रहे हैं ना, ट्रेंच बहुत सारे हैं लेकिन जो सबसे गहरा ट्रेंच अभी तक का उसका नाम क्या है, मेरियाना ट्रेंच। तो इसको भी लिख लीजिए एक पॉइंट में। उसकी गहराई कितनी है मेरियाना ट्रेंच की? 11,000 आपका 497 डेथ सी के आसपास का कोई जगह है, उसका 497 है, वहाँ लिखिए उसका, फिलीपींस का बोल रहे हैं, लिखिए। देखिए प्रशांत महासागर में हो गया, फिलीपींस द्वीप समूह के पास प्रशांत महासागर फिलीपींस द्वीप समूह के पास, ठीक, मेरियाना ट्रेंच ठीक है, ब्रैकेट में लिखिए। उसकी गहराई है 11,022 मीटर, 11,022 मीटर, ठीक। सबसे गहनतम बिंदु है, ठीक, लिख लीजिए आगे, सबसे गहनतम बिंदु है, ठीक है सर। सबसे ऊंची जो बिंदु है पृथ्वी पर कौन सा है वो, माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई कितनी है, 850 मीटर। 50 अभी से कुछ दिन पहले चीन ने फिर से उसके ऊंचाई को मापा और उसको बताया है 8,848.86। देखिए इसको भी लिख लीजिए। देखिए कुछ समय पहले ही, क्योंकि अभी माप हुआ है, इसको पूछा भी था सर, बीपीएससी नहीं पूछ दिया था, बीपीएससी नहीं, एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है ना, उसमें शायद पूछ दिया था। देखिए हाल ही में करिए, कुछ समय पहले ही या हाल ही में, ठीक है, चीन ने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताई। ऑप्शन पता है कैसे दिया था, 8,848.24, 8,847.50। तो ऐसे आपको लगेगा कि अरे तो हम जान जाएंगे, लेकिन ऑप्शन जो ऐसा ही देगा ना, क्योंकि ये तो 8,048 कौन नहीं जानता है, तो एग्जैक्ट है, समझ रहे हैं ना। बहुत बार बुक में जैसे ये होता है कि किसी में 8,848 देगा, किसी में 8,850 देगा, लेकिन ये क्या है मतलब करंट का डाटा है, ये हाल ही फिलहाल का डाटा है, एग्जैक्ट है, ठीक है। चलिए एक एक करके थोड़ा सा द्वीप के बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में लिखेंगे कि ये आकार का कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है,
इसके बाद क्या पढ़ा है आप लोग को? ऐसे लिखिए एशिया टॉपिक लिखिए, एक एक करके सबके बारे में कुछ कुछ बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ छूटता नहीं है। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। टॉपिक दे दीजिए एशिया, एक एक करके सातों महाद्वीप के बारे में लिखेंगे हम लोग। यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पाई जाती है। विश्व की लगभग 60% जनसंख्या यहाँ पाई जाती है, ठीक है। चलिए एक चीज इसी में लिख लीजिए, स्वेज नहर आपको जानते हैं? स्वेज नहर जो है यहाँ पे बना, यहाँ पे मिस्र है ऐसे, यहाँ पे स्वेज नहर बनाया गया। ये थोड़ा सा मैप में और नजदीक चला जाता है। यहाँ पे इसको काट कर, नहर किसको बोलते हैं? देखिए जहाज भले चल जाए लेकिन नहर उसको बोलते हैं जिसको आदमी ने बनाया। नदी पतला सा जगह पहले से चल रहा है तो उसको नदी ही बोलेंगे, लेकिन कितना भी चौड़ा बना दे लेकिन आदमी ने बनाया है तो उसको क्या बोलेंगे? नहर ही बोलते हैं। यही अंतर है नदी में और नहर में। तो इसमें भले जहाज चलते हैं लेकिन इसको बनाया गया है, इसलिए ये क्या है? नहर है। तो स्वेज नहर किसको जोड़ता है? भूमध्य सागर को लाल सागर। देखिए स्वेज नहर बनने से फायदा क्या होगा, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। जैसे ये लोग है यहाँ पे जो मान लीजिए 1498 जो वास्को डी गामा आया, वो कैसे आया था पता है आपको? जहाज से आया था, किस रास्ते? देखिए वो कहाँ का था? पुर्तगाल का था ना। पुर्तगाल आपका यहाँ पे है, ठीक। और नीचे है स्पेन। पुर्तगाल से वो जहाज ऐसे लेकर ऐसे अफ्रीका गए, तटों के नीचे नीचे, ठीक। अफ्रीका के तट है, ये अफ्रीका है, इसके बगल से होकर ऐसे नीचे तक यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप। आपने नाम सुना है केप ऑफ गुड होप का? उत्तम आशांतरिक नाम सुना है? वास्को डी गामा उत्तम आशांतरिक, यानी यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है केप ऑफ गुड होप, हिंदी में उत्तम आशांतरिक। इस रास्ते से होकर फिर ऐसे ऐसे जाकर कहाँ पहुंचा था बताइए? केरल में पहुंचा। केरल के कालीकट, जिसका वर्तमान नाम क्या है कालीकट का? कोझिकोड। वहाँ पे एक एयरपोर्ट है जिसपे हादसा हुआ कोझिकोड का पास ही, ठीक है। ऐसे यहाँ तक ऐसे पहुंचा था। तो समझिए इतना दूर लंबा दूरी तय करना होता था उनको जहाज से आने के लिए इंडिया। इसके बन जाने के बाद क्या हुआ? डायरेक्ट यहाँ से मेडिटेरियन सी में यानी भूमध्य सागर निकलते थे, स्वेज नहर से होके ऐसे पहुंच जाते थे, समझ रहे हैं? इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा स्वेज नहर के बारे में लिख लीजिए एशिया में। स्वेज नहर कितने में बना था? 1876 नहीं 1869 नहीं सर 69 में तो पूरा 69 में बना था, 1869, ठीक। देखिए स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। 89 में तो ठीक है, तो लिख लीजिए ये 1869 ईस्वी। ऑप्शन भी मतलब इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो वही देगा। 1869 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, उसको चलिए एक और इसी में लिख लीजिए अरब का प्रायद्वीप। प्रायद्वीप को तो समझते हैं ना, तीनों तरफ से जल से, जैसे यहाँ पे यहाँ पे है अरब, बड़ा सा अरब, यही अरब का प्रायद्वीप है पूरा। ये देख रहे हैं, इधर से भी जल, इधर से भी जल और इधर से भी जल। ये जो देख रहे हैं ना ये इलाका, यहाँ पे अरब है आपका, यहाँ पे यूएई है, यूएई समझ रहे हैं ना, जहाँ पे आईपीएल वाला पूरा यूएई यहाँ पे पूरा ऐसे, ठीक। तो इसी को प्रायद्वीप है, ये अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। इसको भी लिखिए अरब का प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, हो गया।
आईपीएल वाला लिखेंगे, उससे भी क्वेश्चन आ ये सब जाएगा। करेंगे। लिख लीजिए। 2020 का आईपीएल, संयुक्त अरब अमीरात ब्रैकेट में UAE में हुआ था। उसकी राजधानी कहाँ है? अबू धाबी। अबू धाबी। राजधानी लेटर में लिखिए, राजधानी अबू धाबी। उसी का एक बड़ा शहर है दुबई। ये सब दुबई में ना हुआ था। दोनों जगह होते थे, मतलब जैसे इंडिया में होता है वही सर हम पूछना चाह रहे थे कि सर दुबई दुबई जो है, जैसे किस तरह है, इंडिया में कैपिटल दिल्ली है लेकिन एक बड़ा शहर मुंबई है ना? महानगर। तो वैसे ही वहाँ पे है अबू धाबी, तो उसकी कैपिटल है, लेकिन एक वहाँ का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? दुबई है, जो बहुत फेमस है। बस इसमें हो गया। एक और चीज एक और लिख लीजिए। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगशी नदी है। इसको भी लिखिए। एक और लिखिए, येलो नदी। येलो मतलब पीली नदी, ठीक। येलो रिवर, हिंदी में लिखिए इसको पीली नदी। किसको कहा जाता है? वांग हो को। हाँ, वांग हो। हाँ में वह, अब ऊपर एक बिंदु दीजिए, वांग हो। वांग, ये कई बार पूछा हुआ ये भी। किस नदी को पीली नदी के नाम से जानते हैं? किसको? वांग हो को। चीन में बहती है नदी। वांगो यंग सिटी क्या क्यों पीला है सर? पीला कुछ ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, मतलब खनिज वगैरह, जिससे वो पीले हो जाते हैं, ठीक। देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील किस? बैकाल। बैकाल सबसे गहरी है और कैस्पियन सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी कैस्पियन सागर। ये भी लिख लीजिए। सर गहरी कौन? बैकाल झील। ये भूमध्य सागर है। ऐसे जाने पे यहाँ पे क्या है? हिमालय है। अब पता है हिमालय पहले क्या था? हिमालय जगह पर 33 सागर था। एक सागर था जिसका नाम था यहाँ है ऊपर पर। देखिए, जब वो टूट रहा था पेंजिया, वो दो भागों में टूट गया है। मतलब आधा भाग देखिए, आधा इधर जाने लगा और आधा ऐसे भी टूट गया था, ठीक। तो जब टूटा तो बीच में पानी आ जाएगा। तो यही जो देखिए भूमध्य सागर जो है ना, भूमध्य सागर से लेकर और ऐसे ऐसे पूरा ये समुद्र था दोनों तरफ। मतलब दोनों तरफ स्थल था, बीच में क्या था? समुद्र था, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। नीचे को, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। और ऊपर वाले को अंगारा लैंड। ये सब आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा सा जान जाइए, ठीक। नीचे वाले को गोंडवाना लैंड और ऊपर वाले को अंगारा लैंड या लॉरेशिया भी इसको बोलते हैं, ठीक। तो ही अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच क्या था? टेथिस सी नाम का एक सागर था, ठीक। पूरा ऐसे पैंथालासा का ही एक भाग था। ये गोंडवाना लैंड ऊपर जाके उससे टकराने लगा, समझ रहे ना? प्लेट मूव कर रही है, प्लेट। आपको पढ़ना नहीं है सब थ्योरी, लेकिन आगे जियोग्राफी लेते हैं यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो जब ये टकरा गया इससे, तो पानी हट जाएगा। टकराने के बाद क्या हो गया? और चूंकि समुद्र था तो बहुत ज्यादा उसमें तलछटी जमा होने लगा, मतलब अवसाद जिसको बोलते हैं। चट्टानों से तोड़ तोड़ कर उसमें पूरा अवसाद जमा हो गया था, बीच में से बल पड़ गया तो क्या हो गया? ऊपर उठ गया। जैसे गोपी ही है, अगर इसको हम ऐसे बल पड़ेंगे इस पे, दो ऐसे उठ जाएगा ना, जैसे ही उठ के पूरा हिमालय बन गया, जिसको वलित पर्वत कहते हैं। उसको पढ़ाएंगे, वलित पर्वत, ब्रह्म पर्वत, जो पर्वत के श्रेणी में कई आते हैं। हाँ, ठीक। तो जब हिमालय ऐसे बन गया, उसी का जो छोटा बड़ा भाग है, जो मतलब 33 सागर का, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर जो है वो क्या है? 33 सागर का ही एक हिस्सा है। क्या है? हर जगह बल नहीं लगता। यहाँ बल लग गया तो यहाँ पे हिमालय बन गया, लेकिन यहाँ नहीं लगा, यहाँ पे क्या हो गया? वो बचा रह गया, समझ रहे हैं? तो इसका एक एविडेंस है। जैसे आप लोगों को पता नहीं होगा कि 33 तार कहाँ गया, तो दिख रहा है ऐसे, मतलब पूरा ये इससे इधर से पूरा मिला हुआ था।
और आपको जानकर यह डर होगा कि जो हम लोग जिस इलाके में हैं, एक चीज समझिएगा, ऐसे अगर इसको हम दबाएंगे ये उठेगा तो ये क्या होगा, नीचे जाएगा। नीचे एक नहीं बार सर। जैसे कोई चीज ऐसे होता है ना, स्विंग ऐसे ये उठा है तो क्या है, ये नीचे गया है। ठीक, तो ये जो नीचे वाला भाग है इसमें समय के अनुसार क्या हुआ कि जो हिमालय से नदियां निकलती हैं, हिमालय ये नदियां जो निकलती हैं ये इसको पूरा तोड़ तोड़ कर और साथ इसमें से चट्टानों को ला कर इसको भर दी, इस गड्ढे को, उस गड्ढे को भर कर क्या बना दी, मैदान बना दी, जिसको उत्तर भारत का मैदान कहते हैं, जिसपे हम लोग हैं। सर गंगा गंगा के किनारे हैं हम लोग। तो ये जो नदियां हैं ये इसी मतलब इसको भरी हुई हैं और इसी पे हम लोग हैं। ठीक, और एक और चीज कि जो अभी भी हिमालय की ऊंचाई है, जैसे इसमें भी जो रिपोर्ट आया था उसमें भी हिमालय की ऊंचाई बताई गई है कि बढ़ गई है। मतलब ये जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड का जो प्लेट है ये अभी भी ऊपर जा रहा है, समझ रहे हैं? और अभी भी हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। मतलब आज से मान लीजिए लाखों साल बाद ऐसा होगा कि हम लोग का इलाका है ये भी ऊपर चला जाएगा, मतलब हम लोग का इलाका भी नहीं बचेगा, सिर्फ ये नीचे वाला ये प्रायद्वीपीय भारत जो है ये बचेगा। ठीक, लेकिन हम लोग को कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि वो देखिए जियोग्राफी का जो समय होता है, भूगोल का समय होता है, हम लोग का समय मान लीजिए एक दिन ऐसे निकल जाता है, लेकिन जियोग्राफी का समय हमेशा लाखों वर्ष में निकलते हैं। उसका एक चीज होने में बहुत स्लो प्रोसेस है जियोग्राफी का, हर चीज का ही। ये भूकंप है या ज्वालामुखी है, ये सब थोड़ा सा सडन बोला जाता है फोर्सेस को, मतलब ये तत्कालिक हो जाता है। लेकिन ये सब जो फोर्स हैं मतलब बल लगती है, बहुत स्लो फोर्स हैं। ठीक, इसी के बारे में लगभग चीज बता दें कि अगर देखिए वो सब आपके सिलेबस से बाहर की चीजें हैं, लेकिन कहेंगे थोड़ा सा बता देते हैं। आप लोग लेयर्स ऑफ अर्थ पढ़े हैं, मतलब अर्थ का इंटीरियर आंतरिक, तो आपको पता है कि ऐसे ऊपर जो होता है वो अर्थ क्रस्ट मतलब ऊपर पट्टी होता है, उसके नीचे क्या होता है, मेंटल। मेंटल में जो ऊपर है ये जो लेयर है एनसीईआरटी का पढ़े होते हैं, स्टेनोस्फीयर बोला जाता है इसको। ठीक, यानी ये मैग्मा होता है, पिघला हुआ चट्टान है वहाँ। मैग्मा जो होता है और अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, मतलब घूम रही है ना अपने अक्ष पर भी और पृथ्वी के चक्कर भी लगा रही है। अब पानी को लेकर घुमाएंगे तो पानी का कण क्या करता है, गति करता है कि नहीं करता है। तो ये जो मैग्मा है इसमें पिघले हुए हैं, वो घूमने के चक्कर में क्या करते हैं, वो आपस में गति करते हैं, समझ रहे हैं। और गति करने के चक्कर में जैसे ये मैग्मा है मान लीजिए ऐसे गति कर रहा है, ये मैग्मा है वो ऐसे कर रहा है। और एक और चीज समझिए, पृथ्वी के अंदर के सभी चीजों को वैज्ञानिक अभी तक उतने अच्छे से समझ नहीं पाए हैं, ये लिमिटेशन है, आप अर्थ के नीचे बहुत ज्यादा नहीं जा सकते हैं ना। तो एक इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, मतलब संवहनीय सिद्धांत बोलेंगे, संवहन का सिद्धांत बोलते हैं। तो मतलब कहा जाता है कि मैग्मा ऐसे जा रहा है, इधर से मैग्मा ऐसे वो गति करते हैं, ठीक है, जिसको संवहनीय धारा बोलते हैं। और इसके चक्कर में इसका जो ऊपर का प्लेट है क्या हो रहा है, इसी चलते वो भी दूर भागता है ऐसे, और प्लेट गति कर रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे ही ये सब मूव करते हैं जैसे। ठीक है, आप लोग को ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हो गया। चलिए टॉपिक दे दीजिए आप, क्या है तो उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ पढ़ाना तो मुमकिन भी नहीं है। जो जो टफ है वो आपको हमसे बता दिया करेंगे। यूरोप के बारे में लिखिए, इसको प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। ये इसका सर्वोच्च शिखर जो है एलबुर्ज, उसका नाम है रूस में है। ये भी अगर पूछ जाता है यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है। बाकी इसमें कोई चीज है जो आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं। हाँ रूस है ना सारा। हाँ, मतलब देखिए लिखने का तरीका है, कभी जैसे देखिए इंग्लिश जो होता है ना ऐसे होते हैं इंग्लिश में, इसको आप जो पढ़िए कई जगह सब लिखा होता है, कई जगह जब ही लिखा होता है। एक पर्वत है यहाँ पे, देखिए आल्प्स पर्वत,
ठीक, हाँ, आल्प्स ऐसे, आल्प अधप आल्प्स। आल्प्स पर्वत यूरोप की एक बलित पर्वत है। जिस तरह हम लोग यहाँ हिमालय है, उसी तरह यूरोप में आल्प्स पर्वत, जो मुख्यतः स्विट्जरलैंड और इटली से, चाहे इटली में फैली है, मुख्यतः स्विट्जरलैंड और इटली में फैली है। बाकी चीज देखिए, एक चीज समझिए, आपको किताब पढ़नी है, बिना किताब के आपका इंट्रेंस नहीं निकलने जा रहा है, ये चीज याद रखिए। समझ रहे हैं? कोचिंग में क्या है कि आपके चीजों को आसान बनाया जाता है। आप अकेले पढ़ने जाएंगे लुसेंट से, हमको लगता है कि आप कई बार पढ़ेंगे, 3 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतना ज्यादा फैक्ट है ना, इसमें कहीं कुछ नहीं बताया है। इसको देख लेने से एक बार थ्योरी आपको देख लेने से। हाँ, इसको मिलेगा, आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लेंगे कि कौन कहाँ है, आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो इसीलिए जो क्लासेस होती हैं उसका यही रोल है कि आपको चीजों को आसान बनाना। पढ़ना आपको हमेशा किताब से ही है, ठीक है। किताब जैसे कि महादीप पढ़ाएगा, पूरा महादीप को आप पढ़ लीजिए, खुद से भी शुरू से स्टार्ट कीजिए। समझ रहे हैं? क्योंकि 4 महीना टाइम बचा है, 4 महीना में क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ाना पड़ेगा एक तो इसलिए, और हर किसी का, मैंने फर्स्ट रैंक रखी हुआ है, मैंने किताब पढ़ा इसलिए है। समझ रहे हैं? आप भी किताब पढ़िए, आपका भी आएगा अच्छा रहेगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा। चलिए, उत्तरी अमेरिका के बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। थोड़ा सा लिखिए। उत्तरी अमेरिका में ठंडे इलाकों में एस्किमो नाम की जनजाति पाई जाती है। जो इग्लू, ये भी नाम सुने होंगे आप लोग, इग्लू नामक बर्फ के घर में रहते हैं। इनके बारे में एक मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये रहते कहाँ है? बर्फ के ग्रीनलैंड में रहते हैं, वो भी नीचे, मतलब ऊपर तो रहना बिल्कुल मुश्किल ही है। यहाँ रहते हैं और कनाडा में रहते हैं, एस्किमो, ठीक, बर्फ में रहते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई वनस्पति वगैरह होती नहीं है, सिर्फ उनका आहार जो होता है मछली होती है और हिरण वगैरह, कुछ कुछ हिरण पाई जाती है, तो उसको वो मारकर खाते हैं। जब सूर्य जो है, हम लोग तरफ गर्मी का दिन होता है, यानी 23.5 डिग्री इसके आसपास होता है, 12 से ज़्यादा। तो सूर्य जब उत्तरायण में होता है, मतलब 21 जून का समय, 21 जून में, तो यहाँ पे थोड़ा सा धूप होता है ना। सूर्य यहाँ पे, आप जानते हैं ना, अगर नहीं जानते तो उसको बताएंगे आपको कि सूर्य 21 जून को यहाँ पे आता है, तो उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को, ठीक। तो उस समय यहाँ पे गर्मी होती है थोड़ा सा, क्योंकि सूर्य यहाँ पे आया हुआ, अभी कहाँ सूर्य है? अभी वो मकर रेखा के पास है, नीचे 23.5 डिग्री। थोड़ा सा बेसिक आपको क्लियर है ना, कह रहे हैं मतलब अक्षांश रेखांश ये सब पता है ना? सर कितने लोग नहीं पता, समझ में नहीं आ रहा है सब। सर रेखाओं का मतलब क्या है? हम बताएंगे, जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। आपको सब बताएंगे कि 23.5 डिग्री क्यों कहा जाता है उसको, मतलब डिग्री कहाँ, कोण कहाँ आ गई इसमें, है ना। तो मतलब इतना कह रहे समझ में आ रहा है ना, मकर रेखा क्या है, कर्क रेखा क्या है? नहीं भी समझ में आ रहा, हम कह रहे हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी, ये समझ में आ रहा है ना, मैथिली का चीज है ये सब। तो अभी नीचे है, नीचे से भी आ रहा है ऊपर। दिसंबर 22 दिसंबर को नीचे से ऊपर आना स्टार्ट होता है, और 3 महीने में आपका मार्च में, 21 मार्च को आ जाएगा वो विषुवत रेखा पर, यानी हम लोग तरफ गर्मी अभी स्टार्ट होगी, ऊपर से जैसे जाएगा तो गर्मी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी मार्च से, ठीक है। तो ये यहाँ पे गर्मी होती है जून में, जब जाना स्टार्ट होता है फिर, यानी जब हम लोग यहाँ सर्दी स्टार्ट होती है, और जब दिसंबर में जब यहाँ चला जाता है, तो समझिए यहाँ की हालत क्या होगी, बहुत ठंडा हो जाता है वहाँ पे। तो सर्दी जब आने वाली होती है, तो एस्किमो क्या करते हैं कि मछली ज्यादा शिकार करने लगते हैं, ज्यादा जानवरों को मार मार कर, और बर्फ में कोई चीज सस्ता नहीं है, तो वो अपने जो इग्लू होता है उसमें वो भर देते हैं पूरा ना, पूरा ठंडी का बंदोबस्त करके, ठीक। 4-5 लोग एक परिवार एक घर में रहते हैं। जब ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाता है और ऐसा उनको लगता है कि खाना खत्म हो रहा है, ठीक, खाना कम है, तो परिवार का जो सबसे बुजुर्ग सदस्य होता है, यानी जिसका एज सबसे ज़्यादा है, वो इग्लू से निकल जाता है बाहर, ठीक है। इग्लू से निकल कर और बर्फ में मतलब वो चलने लगता है अपने से, बर्फ में चलते चलते दूर तक जाता है, जब तक चलता है तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती,
यानी वो खुद का बलिदान करता है कि उसके जो बच्चे इग्लू में रह रहे हैं वो खाना खा के और इस सर्दी को जी के मतलब अपना ठीक से रहें। तो वहाँ पे एक परंपरा है वहाँ पे, समझ ना? हो गया यूरोप में और कुछ पढ़ेगा ना? बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो इसको लिख लीजिए, एक नई दुनिया कहा जाता है इसको। हाँ, यूरोप यूरोप पढ़ा रहे हैं ना? नहीं सर, ये सुंदर। उत्तरी अमेरिका का है, हमको तो ये पढ़ा है। पेरिस वगैरह का बाकी चीज पढ़ा देंगे आप लोगों बाद में। चलिए थोड़ा सा उत्तरी अमेरिका लिखिए, फास्ट फास्ट कर देते हैं। टाइम हो गया क्या? तो आगे आपका उत्तरी अमेरिका बच रहा है, उसके बाद दक्षिण अमेरिका बच रहा है, अफ्रीका बचा है और ऑस्ट्रेलिया बचा है, और अंटार्कटिका के बारे में थोड़ा सा 2-3 पॉइंट हम लोग लिखेंगे और इसी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। देखिए फैक्ट याद करने के लिए बहुत सारी हैं, लेकिन वो सब पूछने नहीं जा रहा है, उसका कुछ कुछ पॉइंट्स होता है, मतलब कुछ कुछ एरिया बना लिया है कोई भी एग्जाम, और उसी में से प्रश्न आते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और अगले क्लास में भी सब पूरा करा लेंगे, ठीक है? एक क्लास और लगेगा।